हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर का, जो है आपका भारत में सूफी एवं भक्ति आंदोलन। दोस्तों, हम इसको 2 लेक्चर में करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं भारत में सूफी आंदोलन। तो भारत में जो सूफी आंदोलन था और भक्ति आंदोलन था, उसकी बात जो है भारत के धार्मिक जो पुनर्जागरण थी उसके संदर्भ में की जाती है। जो सूफी मत था भारत में, उसकी शुरुआत 9वीं सेंचुरी से हुई थी। और इसकी शुरुआत क्योंकि पर्सिया, जिसको ईरान भी कहा जाता है, फारस वाला एरिया, वहाँ से हुई थी, इसलिए पर्सिया ईरान से शुरू मानते हैं। इसकी मतलब क्यों जो है सूफी मत आया था, इसका सीधा साधा सा मतलब है, शिया व सुन्नी के बीच मतभेद ज़्यादा थे उन दिन। इनको कम करने के लिए ही सूफी मत आया। सूफी जो शब्द है वो सूफा से बना है, जिसका अर्थ है पवित्रता, यानी जो पवित्र हो, सूफी कहा गया। इसको हम दूसरे अर्थ से भी समझ सकते हैं। दूसरे अर्थ में से सूफ माना जाता है। इसका अर्थ है ऊन, क्योंकि ये ऊन का एक लबादा टाइप पहनते थे, जो आप आजकल जम्मू कश्मीर में देखते हैं, वैसे टाइप में जो वो नीचे तक पहनते हैं पुरुष, वैसे टाइप। तो भारत में जो है सूफी मत की जो थी, वो इंडिया में जो खोज की थी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी अजमेर में। अजमेर में इन्होंने सूफी मत की स्थापना की थी। अब जो अजमेर शरीफ है उसकी दरगाह, क्योंकि इन्होंने ही सूफी मत की स्थापना की थी, तो सूफी मत में आ सकता है कि अजमेर शरीफ की दरगाह जो है वो किसकी है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। भारत में जो दिल्ली की सल्तनत थी, उसकी स्थापना से पहले सूफी मत जो है वो 12 समुदाय या 12 सिलसिले थे सूफी मत में। जब दिल्ली सल्तनत स्थापित होने वाली थी उससे पहले भारत में कितने सूफी मत थे, 12 समुदाय थे, 12 सिलसिलों की स्थापना हो चुकी थी। सूफी मत में 2 विशेष संबंध होते हैं। एक तो गुरु, जिसको पीर भी कहा जाता है, और मुरीद यानी शिष्य, उसके संबंधों पर जो है विशेष जोर दिया जाता है। सूफी जो होता है उसमें उत्तराधिकारी को वली कहते हैं। वली कहा जाता है सूफी में उत्तराधिकारी। ये सादा जीवन व्यतीत करते थे और इनका जो है मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं था। ये बस सूफी संगीत जो होता है, जो आजकल कव्वाली के रूप में भी फेमस है, उसमें नाच गाकर उपासना करते थे। सूफी सिलसिला 2 भागों में बंटता है। एक तो है बासरा और दूसरा है बेसरा। बासरा जो सिलसिला है वो इस्लाम की विधियों का कट्टरता से पालन जो लोग करते हैं, जो इस्लाम की विधियाँ हैं, वो बासरा लोग हैं। इसमें 2 संप्रदाय बहुत प्रचलित हैं, एक तो चिश्ती संप्रदाय, एक सूहरावर्दी संप्रदाय। इसके अलावा सारे संप्रदाय जो थे, जो इसके बाद जो जितने भी संप्रदाय बचेंगे वो बेसरा वाले उसमें आएंगे। दोस्तों, टेंशन मत लेना। इन 2 भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन होने के बाद आज तक जितने भी IAS PCS जितने भी अदर एग्जाम में क्वेश्चन है, एक वीडियो पूरी उनकी बना देंगे, तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतनी गारंटी दे सकते हैं। आपको बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। किताब को बंद करके रख दो, बस वीडियो देखो, और ये जो नोट्स है इसकी PDF मैं सेंड कर दूँगा, आप उससे PDF के फॉर्म में रख लो या प्रिंट निकलवा लो और वीडियो देखो, आपका इससे ही काम हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। इसके अलावा जो सारे संप्रदाय थे, इसके अलावा वो बेसरा थे। बेसरा लोग कौन होते थे, इस्लाम की विधियों में जो फेर बदल करके पालन करते थे, वो बेसरा कहलाते हैं। मतलब ये इतने कट्टरवादी नहीं होते थे, ये थोड़ा उनका जो है इस्लाम की विधियों में फेर बदल कर लेते थे। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इधर उधर घूमते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान को। अकबर की जो जीवनी है आईने अकबरी, जो अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, उसमें उस टाइम में 14 सिलसिलों का जो है जिक्र किया गया। सूफियों के जो प्रसिद्ध सिलसिले हैं उनकी ही बात करेंगे। वैसे तो पता नहीं कितने सिलसिले हैं,
जो प्रसिद्ध सिलसिले हैं उनमें 4 हैं। पहला है चिश्ती, दूसरा है सुहरावर्दी, तीसरा है कादरी और चौथा है नक्शबंदी। चिश्ती संप्रदाय, इसकी स्थापना 1192 में, फाउंडर थे इसके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी हमने बात की। इन्हीं की कब्र जो है अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। बख्तियार अल काकी जो दिल्ली के थे, और ये क्योंकि चिश्ती संप्रदाय के ही एक अन्य सूफी संत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और ये ख्वाजा फरीउद्दीन गजे शंकर बाबा जो फरीद थे, जिन्होंने पंजाब में सूफी मत की स्थापना की थी, उनके शिष्य थे। जो बाबा फरीद थे उन्होंने पंजाब में जो है सूफी मत की स्थापना कराई थी। चिश्ती संप्रदाय को जो है लोकप्रिय बाबा फरीद ने ही बनाया। चिश्ती संप्रदाय जो था वो उदारवादी था, कट्टरवादी नहीं था, उदारवादी था, और ईश्वर, प्रेम और मानव की सेवा पर बल देता था। जो बाबा फरीद की वाणियाँ हैं, जो उनके विचार हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में उनको स्थान दिया गया है। सबसे प्रसिद्ध जो सूफी संत हुए हैं वो हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया। इस चिश्ती संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध जो सूफी संत है वो हजरत निजामुद्दीन औलिया हुए हैं, और जो दिल्ली के थे, और दूसरे थे नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, वो भी दिल्ली के। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे 1238 से 1325, 1238 से 1325। ये गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। इन्हीं के समकालीन में इन्होंने कहा था, हुजूर दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी बहुत दूर है। इनकी गयासुद्दीन तुगलक के साथ बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़े बहुत होते थे। वो आगे आने वाले टाइम में हम बताएंगे, पहले हम इस लेक्चर को डिफाइन करते हैं। दूसरे थे नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, ये फिरोज तुगलक के समकालीन थे। दक्षिण भारत की बात की जाए, दक्षिण भारत में अगर चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करने का प्रयास शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने किया था। यह निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। इन्होंने अपना मुख्यालय जो है वो दौलताबाद महाराष्ट्र में बनाया था। दौलताबाद वही क्षेत्र है जहाँ पे जो है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी परिवर्तन करके ले गया था। सूरावर्दी संप्रदाय, अगला संप्रदाय की बात करते हैं, सूरावर्दी संप्रदाय। ये 12वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संस्थापक थे इसके बगदाद के एक शिक्षक थे, जिनका नाम था सिहाबुद्दीन सूरावर्दी। इनके 2 शिष्य थे, एक तो थे बहाउद्दीन जकारिया और एक थे जलालुद्दीन तबरीजी। इनका मुख्यालय था मुल्तान। बहाउद्दीन जकारिया जो है, इन्होंने कुबाचा के विरुद्ध जो है इल्तुतमिश की मदद की थी। जब क्योंकि कुबाचा जो है वो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, गुलाम और सेनापति था, उसके विरुद्ध जो है इल्तुतमिश की मदद की थी। जो युद्ध हुआ था उसमें, बैटल ऑफ जूड जो हुआ था, तो उसमें मदद की थी इल्तुतमिश की, तो इसलिए इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। सबसे प्रसिद्ध संत इस वाले संप्रदाय के कौन से, सुहरावर्दी संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत कौन हुए हैं, संत हमीउद्दीन नागौरी। आ सकता है सबसे प्रसिद्ध संत इस संप्रदाय के कौन से हैं, हमीउद्दीन नागौरी, ये याद करते चलिए। कादरी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय इस्लाम का प्रथम रहस्यवादी पंथ। आ सकता है इस्लाम का प्रथम रहस्यवादी पंथ कौन सा था, कादरी संप्रदाय। संस्थापक थे इसके शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सबसे प्रसिद्ध संत था शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर। इन्होंने 1589 में हरमिंदर साहब की नियुक्ति की। जो ये थे शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर, इन्होंने ही 1589 में जो हरमिंदर साहब है, गोल्डन टेम्पल जिसे आज बोलते हैं, उसकी नींव इन्होंने ही रखी। शाहजहाँ का जो बड़ा बेटा था दारा सिको, वो इसी कादरी संप्रदाय का ही अन्यायी था, और जो शेख चिल्ली प्रसिद्ध इसके संत थे संप्रदाय के, उनका वह शिष्य था। शाहजहाँ ने ही जो है शेख चिल्ली का जो है मकबरा बनवाया था, और इसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। हरियाणा का ताजमहल इसलिए कहते हैं क्योंकि शाहजहाँ ने ही जो है ताजमहल बनाया था, और शाहजहाँ ने ही शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था, तो इसलिए ये दोनों इमारतें या स्मारक शाहजहाँ ने बनवाई, तो इसलिए हरियाणा में स्थापित शाहजहाँ की इमारत ये क्योंकि नायाब थी,
इसलिए इसे हरियाणा का ताजमहल है। सत्तारी सिलसिला, लोधी काल में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो लोधी काल में जो है स्थापना हुई थी, शाह अब्दुल्ला द्वारा इसकी स्थापना सत्तारी सिलसिले की हुई थी। प्रसिद्ध संत थे ग्वालियर के मोहम्मद गोश। तो प्रसिद्ध संत ग्वालियर के मोहम्मद गोश थे। मुगल शासक जो है हुमायूं और मियाँ तानसेन रामतनु पांडे मोहम्मद गोश के अन्वय थे। तो मुगल शासक हुमायूं और मियाँ तानसेन जो थे, जिनका एक्चुअल में नाम रामतनु पांडे था, वो मोहम्मद गोश के अन्वय थे। इसके सूफी संत जो है आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे, जीवन बहुत आरामदायक से बिताते थे, भौतिक सुविधाओं का भी इस्तेमाल करते थे। अगले सिलसिले की बात करें, नक्शबंदी सिलसिला, क्योंकि अकबर के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी और इसका संस्थापक नक्शबंदी सिलसिले का था ख्वाजा बकी बिल्ला। ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो प्रसिद्ध संत शेख सर अहमद सर हिंदी भी इसका था। इसका आ सकता है नक्शबंदी सिलसिले का जो है प्रसिद्ध संत। तो प्रसिद्ध संत जो था वो शेख अहमद सर हिंदी था। सूफियों में जो है सबसे ज़्यादा कट्टर संप्रदाय इसी को माना जाता है, नक्शबंदी सिलसिले। सूफियों में सबसे ज़्यादा कट्टर संप्रदाय। इसने संतों इसके जो संत थे वो अकबर की नीतियों का विरोध करते थे, क्योंकि कट्टर था। और अकबर क्या था, ज़्यादातर उदारवादी नीतियाँ थी अकबर की, जैसे जजिया को समाप्त किया था अकबर ने। तो बिहार और बंगाल में फिरदौसी और सत्तारी सिलसिला ज़्यादा फेमस था। बिहार और बंगाल में फिरदौसी और सत्तारी सिलसिला जो था वो ज़्यादा फेमस था। इसी आंदोलन से प्रभावित होकर जो है कश्मीर में ऋषि आंदोलन, ये शेख नूरुद्दीन ऋषि द्वारा जो चलाया गया था, वो आंदोलन ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों इसके साथ ही आपका जो है ये सूफ़ी आंदोलन समाप्त होता है। कल को हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेशन में, या तो हम इसके रिलेटेड जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हैं वो सारे देख लेंगे और टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको कैसा लगा ये लेक्चर, ये सेशन, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बने, ताकि जितने भी गरीब दोस्त भाई मित्र हों उनको पहुँचे, इस वीडियो का लाभ मिले, यही आशा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।